नमस्कार। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। समस्तीपुर से ब्यूरो चीफ राशिद परवेज की खास रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय आगामी 24 से 26 फरवरी तक खाद्य सुरक्षा के पोषण सुरक्षा की ओर थीम पर बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन करेगा, जिसमें कुलपति डॉक्टर पुण्यव्रत सोमेंदु पांडे ने संवाददाताओं को विश्वविद्यालय की इस मेगा इवेंट की जानकारी देते हुए कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना एवं कृषि नवाचार को बढ़ावा देना है। इस मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित करीब 50,000 किसान शामिल होंगे। इस मेले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अलावा स्थानीय सांसद प्रिंस राज, विधायक माहेश्वर हजारी के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर निर्देशक अनुसंधान डॉक्टर AK सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा MS कुंडू, निर्देशक शिक्षा उमाकांत बहेरा, पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मणि शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर कुमार राज्यवर्धन ने किया। होगा किसानों के लिए ये 3 थीम हमारे मेन रहेंगे। इसमें कितने स्टॉल्स लगाए जाएंगे है किसानों के आने की संभावना? करीब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 160 से 180 के बीच हम लोग जो स्टॉल को समझ रहे हैं कि लगेंगे, और 50,000 से ऊपर किसान हम उम्मीद करते हैं कि इस मेले में आएंगे। प्रधानमंत्री जी सर किसानों के आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, विश्वविद्यालय का क्या योगदान रहेगा सर इसमें? देखिए, जब मैं अभी चर्चा किया कि हमारे जो किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कम लागत से किसानों में कम लागत लगेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और इसको कर दिखाया है कि बहुत सारे किसानों की आमदनी दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। और हमने अभी 13 तारीख को ऐसे किसानों को जो लखपति किसान जो जिनका आमदनी कुछ नहीं था उनको हमने सम्मानित भी किया, 28 किसानों को सम्मानित किया। और इस प्रकार से हमने डॉक्यूमेंट बना करके पूरे किसान कितने उसके इनकम डबल से भी ज़्यादा हुआ है उनको उनकी जुबानी से जो है ना उनकी कहानी को हमने प्रेषित किया है उस माध्यम। अभी सर, ये चौथा कृषि रोड मैप जो है उसको लेकर के विश्वविद्यालय की क्या कार्य योजना है? देखिए, मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। जो ये 4th रोड मैप बिहार का जो कृषि रोड मैप है, इसमें हमारी बड़ी अच्छी सहभागिता रही है। विश्वविद्यालय को एक दायित्व दिया गया था कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एक पूरे बिहार के कृषि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र में हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसको विश्वविद्यालय ने बना करके बाकायदे वहाँ प्रेषित किया। और सभी विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस किस एरिया में होनी चाहिए, तो हमने पूरा एक पूर्ण विवरण दिया है और उसमें हमको सपोर्ट भी मिला। ये शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ अनुसंधान की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही बड़ा एक कंपोनेंट है मिलेट के। तो ये मिलेट का, और तीसरा जो कंपोनेंट है, ये पहली बार यहाँ जो 3 क्षेत्रों में कार्य जो हमारे स्टूडेंट करेंगे या फैकल्टी करेगी, 3 क्षेत्रों में जो स्टूडेंट होंगे उनको एक टॉपअप स्कॉलरशिप मिला है 10,000 रुपये का। वो 3 क्षेत्र हैं तेलहन के, क्योंकि तेलहन में हमको और भी स्पीड बढ़ाना है, अच्छे काम करने हैं, साथ साथ दलहन है, और तीसरा जो मिलेट है। तो इन 3 क्षेत्र में जो भी हमारे स्टूडेंट आएंगे उनको 10,000 का टॉपअप जो उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, साथ साथ 10,000 और बिहार सरकार के तरफ से आया है, और साथ में 2 लाख रुपए की कंटीजेंसी भी उनको मिल रही है। ये बहुत दुर्लभ चीज़ है जिनको कि सालाना 2 लाख की कंटीजेंसी भी रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट को मिले। तो ये हमारे, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही बड़ा एक आकर्षण होगा। अच्छे जो प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे इस क्षेत्र में खींचेंगे, और इन तीनों क्षेत्रों में चाहे तिलहन का हो, दलहन का हो या श्री अन्न का हो, उसमें हमारा अनुसंधान और विकास बहुत तेजी से। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर रहा है विश्वविद्यालय? देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर जैसा अभी मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत को लीड लेने के लिए विश्वविद्यालय कृत संकल्प है, और इस लीड में विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर में ड्रोन है, ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जिससे लागत कम किया जा सकता है। तो ड्रोन ट्रेनिंग जो हमारे पायलट निकलते हैं, तो ड्रोन की ट्रेनिंग किसानों को दिया जाएगा, और उसमें ऑलरेडी हमारे 81
हम जो ऐसे जो हमारे किसान उसमें हैं, उसमें बहुत सारे उद्यमी, मतलब कि उद्यमी इन द सेंस कि वो छोटे लेवल के उद्यमी हैं, किसान ही हैं वो, उन लोगों को इस तरह से हमने 81 लोगों को दिया है। उसमें 33 महिलाएं हैं और वो 33 महिलाएं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आई हुई हैं। और वो नमो द्रोण देवी दीदी जो हमारी ड्रोन की पायलट की ट्रेनिंग ली, आपने कई लोगों ने देखा, वो ऐसे हैं, वो इतने, मतलब उनका मैं देख करके दंग रह गया कि उन लोगों को ड्रोन के बारे में इतना ज्ञान हो गया उतने 10 दिन की ट्रेनिंग में। तो ये आकर्षण का एक केंद्र होगा हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर में। साथ साथ 5G लैब हमारे पास मिला है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। तो उसमें भी हमारे जो हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी अगर कोई 5G के आइडिया के साथ आता है तो उस लैब में आकर के काम कर सकता है। साथ साथ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी काम शुरू है, काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर को हमने कई सेंसर हमने बना रखे हैं और अभी हमारे रिफाइनमेंट भी कई सेंसरों पर चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से हम पूरे इस क्षेत्र में एक नया अध्याय इसमें हम जोड़ेंगे कृषि के विकास के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।